good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ये ड्रेस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप कहीं पर भी देखोगे यही ड्रेस आपको मिल जाएगी। और ये जो ड्रेस है ना, इसका जो लुक आता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी शुरू में, वो मैं आपको पैटर्न कट करके अच्छे से समझा दूँगी। और एक बार आपको ये बनानी आ गई तो बहुत ही ईजी आपको ये लगेगी। तो इसका नाम है बस्टियर ड्रेस और कॉर्सेट ड्रेस भी इसे बोलते हैं। कॉर्सेट ब्लाउज, कॉर्सेट टॉप भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इस तरीके से बनाना सीख गए तो आप कुछ भी बना सकते हो, टॉप भी बना सकते हो, ब्लाउज भी बना सकते हो, या फिर कोई ड्रेस भी इस तरह से बना सकते हो। और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है बनाने की। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी गलतियाँ भी की है, और वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और इतनी क्लियर तरीके से आज मैं आपको ये समझाऊंगी ना कि आपको कोई और वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी ही नहीं इतनी अच्छे तरीके से जैसे आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ पहले। तो ये देखिए, यहाँ पर ये है हमारी ड्रेस और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बना है। साथ में मैंने स्ट्रैप लगाए। ये यहाँ पर जो स्ट्रैप है ना, ये है एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। तो ये भी मैंने बनाने सिखाए हैं, बहुत ही ईजीली आप इन्हें बना सकते हो। सिंपल वाले में आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, पर इसे आप ऊपर नीचे करके जैसे रेडीमेड होता है बिल्कुल वैसा ही इसका लुक आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे नीचे की साइड से मैंने अम्ब्रेला बनाया है। नीचे की साइड मैंने अम्ब्रेला बनाया, आप इसमें सिंपल गैदरिंग वाला भी बना सकते हो, लेयर वाला भी बना सकते हो, या फिर कलियों वाला भी बना सकते हो। वो आपकी इच्छा है, आप चेंजेस कर सकते हो। ऊपर कोई चेंज नहीं होंगे, पर नीचे की साइड आप चेंजेस कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर स्ट्रैप अगर आप चौड़ी रखना चाहो तो चौड़ी भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ी पतली स्ट्रैप रखी है, ठीक है। और पीछे की साइड ये देखो, मैंने यहाँ पर इस तरह से ये बनाया है और इसमें मैंने डोरी लगाई है, लूप बना करके लगाए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से जब आप खींचोगे ना, अगर आपको हल्का सा भी लूज़ लगेगा आप ऐसे टाइट कर सकते हो। तो मैंने ये बनाया, इसलिए मैंने इसमें ना जिप नहीं लगाई है। आप चाहो तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जिप लगा सकते हो ताकि आपको इसे पहनने में दिक्कत ना हो। तो ये है हमारे यहाँ पर ड्रेस, और ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप जब बनाओगे ना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर लेना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग नाम से ही आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, फ़ोटो क्लिक करके मुझे वहाँ पर सेंड करो और तब पूछो कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर से उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। तो अगर आपको ये पसंद आया, ये मेरी वीडियो पसंद आया या मेरा बताने का तरीका पसंद आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट लेना सिखाऊंगी, क्योंकि हमें बेसिक बॉडीज़ बनानी है और उसके बाद ही हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो उसके लिए कुछ मेज़रमेंट की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत होगी। तब ये जो कर्व वाली साइड होती है ना, हमारी जो कमर का सबसे कम वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी बांध लेना है ताकि आप जो मेज़रमेंट लोगे ना वो बिल्कुल परफेक्ट आए। इसमें मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्यूरेट होना चाहिए। तो जो सबसे कम वाली साइड है वहाँ पे आपको कुछ बांध लेना है। उसके बाद शोल्डर से आप शोल्डर पे जहाँ पे मैंने ऊपर लगा वहाँ पे कुछ मार्क कर ले ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। तो वहाँ से सबसे पहले साइज़ आपको लेना है शोल्डर टू बस्ट साइज़ कि कितना है। तो 10 इंच आया है यहाँ पर। और उसके बाद शोल्डर टू यहाँ पे अंडर बस्ट साइज़, तो ये आया 12.5। ये जो हमारा नीचे वाला एरिया होता है ना, बस्ट के नीचे वाला बिल्कुल फिटिंग वाला, यहाँ पर आपको शोल्डर से ही, ऊपर से आपको उतना ही रखना है शोल्डर पे, वहाँ से आपको हिलाना नहीं है। तो अब यहाँ तक आपको नाप लेना है। तो ये होता है हमारा अंडर बस्ट एरिया। ओके, बस्ट एरिया समझ में आया, अंडर बस्ट समझ में आया। अब शोल्डर से आपको लेना है वेस्ट एरिया तक, यहाँ तक जो आपने बांधा है वो हमारा होगा वेस्ट एरिया। कमर का जो सबसे कम वाला हिस्सा है वहाँ पर जो कर्व वाली साइड वाला होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आया 15.5। अब उसके बाद यहाँ से हम अपना
ये हिप का लेंगे, शोल्डर टू हिप, जो सबसे उभार वाली साइड होती है वहाँ तक आपको ये नाप के लिख लेना है। खैर जो अभी हम ड्रेस बनाने वाले उसमें हिप का मेज़रमेंट नहीं हमें चाहिए, पर मैं पूरा मेज़रमेंट आपको फिर भी बता रही हूँ कि बेसिक बॉडीज़ कैसे बनती है। अब शोल्डर का यहाँ पे लेना है, जो हड्डी हमारी होती है ना दोनों साइड की, ये वाली आप छू कर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो हड्डी से दूसरी हड्डी तक आपको इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर का नाप लेना है। तो जो हमारा शोल्डर है वो आपका जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिख लेना 15 इंच यहाँ पे शोल्डर है। उसके बाद आपको बस्ट एरिया लेना है, ऐसा फुल बस्ट ऐसे गोलाई में करके, ना तो लूज़ करना है ना टाइट करना है, जो भी आपका एक्यूरेट आएगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। 35 आया यहाँ पे। उसके बाद अंडर बस्ट, तो अंडर बस्ट में आपको इस तरीके से यहाँ पर नाप लेना है, बिल्कुल आपकी जहाँ पे चेस्ट ख़त्म होती है बस्ट का एरिया है, अंडर बस्ट वाला हिस्सा वहाँ पर। उसके बाद आपको वेस्ट का नाप लेना है यहाँ पर। तो अंडर बस्ट यहाँ पे 31 आया है, वेस्ट आया 30 इंच। तो आपको इस तरीके से ये मेज़रमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तब आपकी जो ड्रेस है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आपको हिप साइज़ यहाँ पर लेना है, जो भी आपका हिप साइज़ आएगा। इस तरह से हम जो बेसिक बॉडीज़ होता है उसका हम यहाँ पर ड्राफ्ट करते हैं, मतलब कि पेपर पर कटिंग करते हैं। तो मैंने सारा सामान यहाँ पर ले लिया है। आप ये सब जितना भी आपने मेज़रमेंट लिखा है ना, मतलब नोट किया है, वो सब आप कॉपी पे लिख लें। ये देखिए मैंने कॉपी में लिखा है, सब बना लिया है साइड में, पहले सारी तैयारी कर ली है। हमारी ड्रेस कैसी बनेगी, किस तरह से बन करके आएगी, कहाँ पे क्या नाप है, सब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। वो मेरे बेबी, ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, वो सब मेरे बेबी ने कर दिया है, उस पर आप ध्यान मत देना। पर ये देखिए मैंने पूरा मेज़रमेंट यहाँ से यहाँ तक लिख लिया है इस तरीके से, और ये सब मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारा सामान ले लिया है, जो भी मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी स्टिचिंग के लिए। आपको यहाँ पर पेपर ले लेना है, और ये जो पेपर है ये 16 इंच का है, और आपके पास जो नॉर्मल चार्ट वगैरह भी मिलते हैं मार्केट से, आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे स्केच पेन या पेन जो भी आपके पास हो वो सब आपको ले लेना है। ठीक है, देखिए 16 इंच की इसकी लेंथ है, और यहाँ से हम शोल्डर का हाफ़ लेंगे। हमारा शोल्डर यहाँ पे 15 था, तो हम उसका हाफ़ लेंगे 7.5 पर, ये निशान लगा देंगे। आपका जो भी शोल्डर होगा उसमें आपको उसका हाफ़ ले लेना है, और 7.5 पर ही मैं यहाँ पर आर्म होल का लगा दूँगी। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मार्क आपके होंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होते हैं मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये दोनों वीडियो मैंने तभी रिकॉर्ड की थी, इससे पहले वाली ड्रेस की भी, और काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी वॉइस मेरी इस तरह से आ रही है। अब जैसे मैंने आपको नाप लेना सिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे समझिए आप। शोल्डर से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अब बस्ट का। शोल्डर टू बस्ट हमारा कितना था, 10 इंच पर, तो हम 10 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और शोल्डर टू अंडर बस्ट था हमारा 12.5 पर, और शोल्डर टू वेस्ट था हमारा 15.5 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ऊपर से नाप करके निशान लगा लिए, जो कि मैंने अभी आपको जैसे हम मेज़रमेंट लेते हैं वो सब मैंने समझाया आपको, बिल्कुल उसी तरीके से आपको निशान लगा देने हैं। और मैंने सीधा यहाँ पर मार्क कर दिया है, सीधी सीधी आपको लाइन बना देनी है इस तरीके से। तो ये जो नाप है बिल्कुल ईजी तरीका है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अब ये देखिए ये निशान हमने सिंपल लगाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये देखिए ये हमारी बंद साइड है। ठीक है, ये पेपर की साइड में रखिए, ये हमारी बंद साइड है, दूसरी साइड से हमारी खुली साइड होगी। अब इन पे हम लिख भी लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी कौन कौन सी वाली लाइन हमने यहाँ पे बनाई। ये है बस्ट, और ये है अंडर बस्ट, और ये है हमारी वेस्ट। ओके, ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से ये हमने लिख लिया है, लाइन हमने सीधी सीधी बना दी है। अब हमें यहाँ पर पैड लेना है, तो 1/2 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और आपका जो भी साइज़ होगा ना उससे आपको बड़ा पैड लेना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से ना हमें इसमें, क्योंकि इसमें जो पैड लगते हैं वो इजीली मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा कट लगा करके इसकी शेप थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा निशान लगाऊँ, कहीं पर भी लगा ले आप, 1/2 इंच के आसपास, 1/2 इंच और 0.1, और इसमें अंदाज से इस तरीके से आप ऐसे शेप दे दें। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी साइड में हम इसी तरीके से शेप दे देंगे।
और मैं से आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, और जितना एक साइड से नापा है ना उतना ही दूसरी साइड से भी हमें नाप करके निशान लगाना। 3 इंच एक साइड से है हमारा और 3 इंच लगभग एक साइड से है हमारा, ठीक है। और दोनों साइड बिल्कुल बराबर से नाप करके आपको निशान लगा लेने हैं और फिर इसे हमें कट कर देना है। और ये जो मैंने ड्रेस बनाई इसमें बहुत सारी गलतियाँ की क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। उसके बाद मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा पैड आपको एक साइज़ ज़्यादा लेने हैं, आपका जो भी साइज़ होगा। अब ये देखिए ऐसे ये जो 1/2 इंच हमने निशान लगा उससे टच करके और जो अंडर बस्ट लाइन है उससे टच करके आपको ये अपने पैड रखने हैं और बिल्कुल इस तरीके से मार्क कर देना है। मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ से आपका जो भी चेस्ट साइज़ था ना उसे आपको यहाँ से नाप लेना है, मतलब आपका जो बस्ट साइज़ था वो नाप करके आपको यहाँ पर निशान लगा देना है, आपके फिटिंग वाला जो था। अब यहाँ से वेस्ट आपकी फिटिंग की जो भी होगी ना वो आपको यहाँ पे नाप के लगा देनी है, मतलब जितनी आपकी वेस्ट आएगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये आया 7.5 इंच। 30 वेस्ट थी उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए, अब ये जो ऊपर तक आया ना 1/2 इंच हमने ऊपर को बढ़ाया है, मतलब हल्का हल्का ऊपर था, तो इसे हम सीधा मिला देंगे इस तरीके से। इसमें कर्व नहीं देना, बिल्कुल इसे आपको सीधा कर देना है। और ये जो दोनों मार्क थे ना इसे भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, ऐसे जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ तक, और ये नीचे तक हम मिला देंगे। और अब यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर हम पूरे में नाप करके निशान लगाएंगे, पूरे में। और नीचे की साइड से मैंने भी स्ट्रेट निशान ही लगाया, नीचे की साइड कोई भी डाट नहीं डालनी है जैसे हम ब्लाउज़ में डालते हैं ना उस तरह से। तो पर मैं बाद में इसमें डालूँगी क्योंकि जब मैंने इसे बना लिया उसके बाद इसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अभी मैं आपको बाद में भी करके बताऊँगी। और अभी मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये बनाई और जो भी मैंने सीखा है गलतियों से वो सब मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो पूरे में जो 1/2 इंच पर मैंने मार्क किया था, मतलब निशान लगाया था, उसमें आपको ऐसी सीधी सीधी लाइन खींच देनी है। और इसमें आपको डाट ज़रूर से डालनी है, ठीक है। डाट डालना बहुत ज़रूरी है, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब जो अंदर वाला एरिया है इसमें 1/2 इंच से कम आपको लेना है, इसमें 0.3 के समथिंग आप ले लें, और मतलब 1/2 इंच से थोड़ा कम ही रखना है यहाँ पर अंदर वाले एरिया में। और अब इसे हम कट कर देंगे। तो डाट मैं इसमें बाद में डालूँगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैंने इसे बनाते हुए सीखी। और दूसरी बात, इसमें पैड का साइज़ आपको ज़्यादा लेना है। अब ये जो हमने कटिंग की है इसमें अलग से मार्जिन नहीं लिया है, जब हम इसे फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो 1.5 इंच साइड में हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, इतना ही कट नहीं कर देना है, 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। और अब ये मैंने हटा दिया है, ये हमारी बंद साइड है। और अब मैं इसे स्ट्रेट कर दूँगी। आप चाहो तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हो और चाहे तो 1 इंच अंदर की साइड से ऐसे मतलब थोड़ा तिरछा भी कर सकते हो। तो सिंपली हमने कट कर दिया है और ये बैक पार्ट हो जाएगा हमारा, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब हमने एक पेपर लिया इस तरह से ऐसे मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे नाप लिया था ना, ये हमारा बस्ट से अंडर बस्ट साइज़ कितना है 2.5 इंच, ये आपको नाप लेना है 2.5 इंच। तो हम 3 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे सेंटर से नाप कर 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम इस वीडियो को हो गया था। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसमें हम ऐसे मार्क कर लेंगे और अब सीधा सीधा हम इस तरह से इसमें लाइन बना देंगे। जितना भी आपका आएगा ना वो एरिया, मेरे यहाँ पे 2.55 का जो भी आएगा उसे आपको नाप लेना है। अब यहाँ से 1/2 इंच पर हम दोनों साइड निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब आपको इस तरह से ये कर्व में इस तरह से आपको लाइन दोनों साइड कर देनी है। इसके लिए आपको फ्रेंच कर्व की ज़रूरत ही पड़ेगी, इसी से अच्छी शेप आएगी। तो दोनों साइड आपको ऐसे करना है और फिर इसे कट कर देना है।
ये आपको शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा देखने, पर आप एक बार समझ जाओगे और फिर बनाओगे ना, ट्राई करोगे तो इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने पेपर जो कटिंग की थी वो मैंने फैब्रिक के ऊपर रख कर के कटिंग कर ली है सभी की। और जो हमारा टॉप पार्ट है उसके लिए मैंने अस्तर के लिए अलग से कटिंग की है, ये देखिए। अब सबसे पहले हम पैड यहाँ पर तैयार करेंगे। तो जो दोनों फैब्रिक थे इसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे साथ में। तो ये पूरा हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद आपको ये प्रेस से सेट कर देना है। मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी और फिर इसके ऊपर प्रेस कर दूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ ये ऐसे सेट कर लेना है। और ये जो पैड मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर मैंने सोचा बन जाएंगे, क्या ही दिक्कत आएगी। पर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और फिर मैंने ये पूरा का पूरा ही पैड नए खरीद के लाई और वो लगाए। मतलब इसमें मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी और उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए इसे ऊपर की साइड से आप रख करके ऐसे पिन लगा के और तब यहाँ से स्टिच करें। एक पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है, पिन लगा के काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। और फिर आपको ऐसे पलट देना है, क्योंकि ऊपर की साइड से फिनिशिंग आनी चाहिए हमारा ऊपर का एरिया। नीचे की साइड से तो हम यहाँ पे बाद में इंटरलॉक कर देंगे तो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी, पर ऊपर वाले एरिया में आपको फिनिशिंग लानी ज़रूरी है। तो देखिए दोनों पैड आपको ऐसे तैयार कर लेने हैं। अब ये हमारा मेन पार्ट है, तो आपको इस तरह से स्टिच कर देना है। इसे भी मैंने अस्तर का फैब्रिक यहाँ पे कट किया। ये मैंने नॉर्मल अस्तर जो आता है ब्लाउज़ के अंदर लगता है, कॉटन फैब्रिक का लाइनिंग, वो यहाँ पर धोकर प्रेस करके और तब यहाँ पे कटिंग की है। एक मेन फैब्रिक है, एक है अस्तर वाला फैब्रिक। इस तरह से आपको ऐसे दो फैब्रिक की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर से पड़ेगी। तो बैक पार्ट में भी ऐसे ही रेडी करना है, आपको उल्टी साइड रखना है और फिर इसे ऐसे सीधा कर देना है, ताकि फिनिशिंग से हमारा कपड़ा यहाँ ऊपर की साइड से फिनिशिंग से आए। तो दोनों फैब्रिक आपको इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो हमारा बैक पार्ट है, दोनों हमें ऐसे रेडी करने हैं। अब यहाँ इसका सेंटर हमें बना लेना है। देखिए सेंटर, और जैसे डार्ट हम डालते हैं ना उस हिसाब से ये देखिए बीच में, ये एक तो बीच का सेंटर हो गया ये हमारा, इसमें आप मार्क कर लें। उसके बाद आपको साइड में जैसे 3.25 या 4.25 हमारा स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है ना, हमारा निप्पल टू निप्पल कितना दूरी है वो भी आप यहाँ पे इस तरह से नाप करके तब भी ये वाला एरिया निकाल सकते हो। और ये देखिए मैंने यहाँ पर डार्ट डाली है इस तरह से। ये डार्ट डालने बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये डार्ट मैंने पहले नहीं डाली थी, पर ये आपको शुरू में ही डाल लेनी है। नहीं डाली कोई दिक्कत, यहाँ पे भी चलेगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डार्ट डाल ली है, जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं सिंपल उसी तरीके से। हाफ इंच पे दोनों साइड मैंने निशान लगाया और सीधा ऐसे डार्ट डाल दी। और अब ये वाला एरिया यहाँ से नाप के हम फिटिंग का भी निशान लगा देंगे ऐसे करके। और अब साइड से हम कट कर देंगे यहाँ पर। अब मेन फैब्रिक में, हाँ मेन फैब्रिक में थोड़ा सा मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है। यहाँ पे मैं बताना आपको भूल गई, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा काटा है। ओके, साइड में सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको पट्टी ले लेनी है, इसकी चौड़ाई आप देख लीजिए। और फिर मैंने इस तरह से प्रेस करके ऐसे इसको सेट कर लिया है, ताकि हम यहाँ पे बोनिंग जो हमारे पास है वो डालेंगे। बोनिंग वायर आते हैं वो डालेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ये चैनल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सिलाई करके भी सिंपल आप क्रिएट कर सकते हो, पर इससे और अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेने हैं और यहाँ पे स्टिच कर देने हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारे जो हमने पैड तैयार किए थे वो हम लगाएंगे। तो ये जो क्लीन वाला साइड है ना वो ऊपर रखेंगे और बाकी हम नीचे रखेंगे। इस तरह से पूरे में आपको यहाँ पर ये पिन लगा देनी है, ताकि अच्छे से फिनिशिंग से आपकी सिलाई हो, सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे रख करके चारों तरफ सिलाई कर देनी है। फिर हल्का सा हम कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए इस तरीके से। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बोनिंग वायर लिया है और अभी से आपको जितना भी ये पूरा आ रहा है ना उससे हाफ इंच कम रख के काटना है, क्योंकि हमें नीचे की साइड सिलाई भी करनी है हाफ इंच की दूरी पर। तो सिलाई हम इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा कम रखना है।
अब यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया। मैं ये बॉटम पार्ट कट कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ अम्ब्रेला कट में, ठीक है, इस तरीके से। और अभी से मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी। अब यहाँ पर सारा मेज़रमेंट आपको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे कमर हमारी 30 है, डिवाइड करेंगे 4 से 7.5 आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 8.5 आएगा। तो यहाँ पर 8.5 नाप लेना है हमें तीनों साइड से। और अब टॉप पार्ट की जो लंबाई हमने ली थी वो हमें हटा करके अपनी बॉटम पार्ट की लंबाई फुल ले लेनी है। इसकी जो ड्रेस की फुल लेंथ है वो है यहाँ पर 47 इंच। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। बिल्कुल सेंटर से आपको निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा अम्ब्रेला में निशान लगा लिया है। यहाँ पर 1-1 इंच आप नीचे एक्स्ट्रा ले लें फोल्डिंग के लिए, वो आप जब सिलाई लंबाई का निशान लोगे उसी में ऐड कर देना। तो ऐसे आपको यहाँ पे अम्ब्रेला कट कर देना है। और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे भी हम इस तरह से जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसका जो अरज है बहुत ज़्यादा नहीं है कपड़े का, मतलब चौड़ाई, तो इसलिए नीचे की साइड कट आ रहा है। जिसमें अरज ज़्यादा होता है ना कपड़े में, उसमें नीचे कट नहीं आता है या बहुत हल्का आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कट का भी लगा देंगे। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर स्टिच कर देना है ऐसे। और यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला कटिंग हो गया है। उसके बाद आपको इसे ऐसे डबल टेप की हेल्प से लगा देना है और फिर नीचे से बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ पर। इससे हमारी जो अम्ब्रेला कटिंग है स्ट्रेट होगी नीचे से। अभी देखिए ये हमारा पार्ट है। अब इसके मैंने अलग से एक फैब्रिक कट किया है। इसकी चौड़ाई देख लीजिए 3 इंच है और इसकी लेंथ आपको इतनी लेनी है जितना आपका बैक पार्ट है। और यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लूप्स बनाए हैं। ये 1/2 इंच से भी कम है जो इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 2 इंच के आसपास है, ठीक है। ऐसे आपको पट्टी बना करके कपड़े की रख लेनी है। दोनों साइड मैंने सिलाई की है इसमें, और इसके हमें लूप बना करके तैयार करने हैं। और इस तरीके से रख करके आपको यहाँ पर पूरे में स्टिच कर देना है दोनों साइड ऐसे। इसके अंदर अब अपनी डोरी डालेंगे, पीछे की साइड लगाएंगे। अभी इस ड्रेस में मैंने यहाँ पर जिप नहीं लगाई है, इसमें मैं लूप लगाऊंगी। इससे क्या होगा, अगर आपकी हल्की फुल्की मतलब लूज़ रहेगा ना ये पहनने में, ताकि पहनने में दिक्कत ना हो, तो आप इसे खींचोगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और इसकी अच्छी फिटिंग तभी आएगी जब आप इसे बिल्कुल टाइट करके तब पहनोगे, मतलब फिटिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब देखिए दोनों साइड में इसे इस तरीके से रख करके स्टिच कर दूँगी। आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। ये बनाने के बाद भी जिप लगा सकते हो ताकि और कंफर्टेबल रहे। मैंने इसमें जिप नहीं लगाई है। तो ये देखिए ऊपर की साइड से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से भी दोनों साइड सिलाई कर देंगे। तो ऐसे आपको ये बैक पार्ट बना करके तैयार कर लेना है। इसके अंदर हम जब डोरी लगाएंगे तो फिर हम इसे खींच करके इसकी यहाँ पर फिटिंग भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डोरी यहाँ पर लगा दी है और जब आप इसे ऐसे खींचोगे तो आपकी जो अगर हल्का लूज़ होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें रख करके देख लेना है, जो भी छोटा या आपको लगे कि थोड़ा कम या ज़्यादा है उसे आप यहाँ पे बिल्कुल बराबर कर लें। दोनों कपड़े को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख करके चेक कर लें। तो अभी जो पैड थे ना, ये देखो उतने अच्छी इसमें ना अच्छी सी फिटिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास पड़े थे। तो फिर मैंने निकाल दिए और पूरी सिलाई मैंने निकाली इसकी। फिर मैं अलग से मार्केट गई, वहाँ से दोबारा से पैड खरीद के लाई और फिर मैंने दोबारा से इसको बनाया। बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे इसमें लगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे वाले से इसकी शेप देखो आप कितनी अच्छी है, और जो पहले वाले थे इनकी शेप उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। शेप अच्छी नहीं होगी ना, देखो कैसे है, यहाँ पे शेप अच्छी नहीं होगी तो आपकी ड्रेस की शेप भी अच्छी नहीं आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैंने जो गलती की है वो आप मत करना, क्योंकि आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे करनी पड़ी है। पर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो यहाँ पे आप मेरी गलती से सीखना, मैंने क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे की हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मेरी तरह। तो अब यहाँ पे मैंने इसे दोबारा से इसी तरह से बनाया। प्रोसेस सेम वही रहेगा बनाने का, बस यहाँ पे मैंने पैड चेंज कर दिए हैं और इसमें एक चीज़ और ऐड की है जिससे इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है। और एक ज़रूरी बात जो कि मैंने पहले ही बताई थी, इसमें आपको डार्ट ज़रूर से डालनी है अच्छी फिटिंग के लिए, ओके, जो कि शुरू में मैंने इसमें नहीं डाली थी। जहाँ से मैंने देख के बनाई है ना, वहाँ पे इसी तरीके से बनाई हुई थी और मुझे वो तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। तो डार्ट ज़रूर से डालना, एक साइज़ बड़ा आपको पैड ज़रूर से रखना है, जो भी आपका साइज़ होगा, और पैड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तब देखिए मैंने दोबारा से सब तैयार किया इसी तरीके से,
और हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे ना तो कपड़ा आप ज़्यादा लेना, जितने भी आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा। मान लो ख़राब भी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाओ, कपड़ा कम पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिए रिविल सिविल टेप, ये इजीली आपको मिल जाएगी 15, 20, 30 रुपए में। तो ये आपको ऐसे एक साइड जब आप सिल दोगे ना, उसके बाद अंदर वाली साइड में आप ऐसे रख देना, इसे ऐसे करके 2-3 इस तरह से रख देना, लगा देना। ये चिपकती नहीं है अभी, ये प्रेस करने के बाद चिपकेगी। ओके, ऐसे लगाना, फिर इसके ऊपर कपड़ा लगाना और उसके बाद इसमें गरम प्रेस कर देना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। और ये प्रेस करने के बाद इसकी शेप देखना कितनी अच्छी आएगी, फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। ये बिल्कुल भी कपड़ा ऐसे नहीं होगा जैसे पहले वाले पैड में हो रहा था, ये देखो, और बिल्कुल भी बाहर की साइड से नहीं निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो कि मैंने दोबारा से की इसमें। तो ये देखो अब बन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बना लिया मैंने इसे। अब यहाँ पे एक और आपको पट्टी लेनी, 1.5 इंच की है ये, और इसकी लंबाई 10 इंच मैंने रखी है यहाँ पर। और ये देखिए 2 है यहाँ पर मेरे पास इस तरह से। और अब ये यहाँ पे आपको तैयार करना है, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे स्ट्रैप कितने चौड़े रखना चाहते हो। अब ये देखिए नीचे की साइड से सबसे पहले जो मैंने अम्ब्रेला कट किया था ना, नीचे से बराबर कर लिया। अब मैं बैक साइड के साथ इसे जोड़ करके मैंने जोड़ दिया है, सिलाई कर दी है बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है लगभग। अब ये देखिए हल्की सी मैंने सिलाई साइड से निकाल दी है यहाँ पर, और ये जो हमने स्ट्रैप अभी तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। 3 से 4 बार आपको यहाँ पे स्टिच करना है ताकि ये सिलाई जल्दी से ना निकले। तो बैक पार्ट में मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है। और ये देखिए अब रेडी करने के बाद ये 19 इंच है, 19 इंच ओके लेंथ इसकी जो स्ट्रैप की मैंने रखी है, क्योंकि मैं इसे एडजस्ट करने वाला बनाऊंगी। तो अब ये देखिए एक और मैंने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है, मतलब लंबाई ली है 2 इंच। तो इस तरह से आपको लेना है। और ये आपको जो ब्रास एडजस्ट करने वाले जो हुक आते हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। मुझे तो नहीं मिले थे, बहुत मुश्किल से। तो मेरे पास जो ख़राब सी एक ब्रा बड़ी थी उसके मैंने निकाले, और वो वैसे बेकार थी, उसके निकाल के वो मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि मुझे नहीं मिले मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने यही इसमें यूज़ किए। ओके, तो ऐसे आपको इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देना है कपड़े के अंदर लगा करके। जैसे आपकी कोई ब्रा ख़राब हो जाती है ना, बिल्कुल पहनने लायक नहीं है, तो उसमें से आप निकाल के रख लें, तो यहाँ पे भी एक अच्छा यूज़ हो जाएगा उसका। ओके, तो अब साइड से ये देखिए फिटिंग की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो फ्रंट साइड है उसमें आपको ये वाला ऐसे डालना है। ये डालने का तरीका आप देख लें, बिल्कुल जैसे रेडीमेड लुक आता है ना वैसा ही आएगा इसमें। तो इस तरह से आपको इसके अंदर डालने हैं और इस तरह से ऐसे निकालना है। अब इसे आपको थोड़ा सा खींच के बाहर की साइड को करना है ताकि आप दोबारा से इसके अंदर डाल सको। इसमें फ़ायदा रहता है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और आप किसी दूसरे का भी बना रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर लूज़ या टाइट रहा ना तो अच्छा नहीं लगेगा और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। ये बना दो तो अपने हिसाब से कोई भी इसे लूज़ या टाइट कर सकता है। अब यहाँ पे सिलाई लगा दो आप इस तरह से, और ये देखिए बन करके बहुत ईजीली तैयार हो गए हैं। और ये देखो ये इस तरह से बन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने पुरानी अपनी ब्रा से जो ख़राब हुई है आपको फेंकनी थी उसमें से निकाल करके इसमें लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूज़ तो आपका ये भी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा यूज़ होगा आपके पुराने कपड़े का। तो अब देखिए दोनों साइड मैंने इसी तरीके से लगा दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं, और नीचे की साइड से भी मैंने इसे अटैच कर दिया है। हमारी जो अम्ब्रेला कट था बैक में भी फ्रंट में भी, और नीचे की साइड से मैं ऐसे स्टिच कर देंगे 1-1 इंच यहाँ पर। और ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बना है, इजीली बन गया है। हाँ, मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी लगी मुझे इसमें। तो ये देखिए मैं आपको अंतर दिखाती हूँ, ये वाले पैड में और इस वाले पैड में ये देखो क्वालिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो जो टेप मैंने अंदर लगाई ना उसकी वजह से भी कितना ज़्यादा उसमें क्लीन लुक आया है। इस वाली में कपड़ा थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये देखो ऐसे खींच करके उतना फिनिशिंग नहीं आ रही है। अगर आप इस तरह से लगाओगे जैसे रिविल सिविल टेप आप लगाओगे तो बहुत अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। देखो कितनी अच्छी। और बाहर की साइड आप यहाँ पर
इसमें इंटरलॉक करें तो उससे भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो बहुत ही अंदर से भी अच्छा दिखेगा, बाहर से भी अच्छा दिखेगा। ये देखो खींचने पर भी नहीं निकलेगा, ये इजीली प्रेस करने के बाद चिपक जाता है। और आप पास के मार्केट से इजीली खरीद सकते हो, रिविल सिविल टेप बोल करके। मुझे 30 रुपये में मिला, आपको भी 30 रुपये में मिल जाए। ऑनलाइन खरीदोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और लोकल मार्केट से खरीदोगे तो ईजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस बनी है। आपके कोर्सेट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो। इजी स्टिचिंग नाम से ही आपको मेरा पेज मिल जाएगा, और वहाँ पे आप मुझे फ़ोटो दिखाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। बैक पार्ट कुछ ऐसे है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।